वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हु कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, और उनकी किस तरीके की फीलिंग्स है आपके लिए। तो कौन जो है वो लगातार आपके बारे में सोच रहे हैं और उनकी किस तरीके की फीलिंग्स है या क्या डिज़ायर्स आपके लिए हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप इस इमेज से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। अगर आपने इस इमेज को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं कि कौन जो है वो लगातार आपके यहाँ पे पेज ऑफ कॉइंस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ सॉर्ड्स, ओके। नेक्स्ट आ रहा है स्ट्रेंथ, लियो एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 7 ऑफ कॉइंस, और नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे द वर्ल्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अच्छे कार्ड्स आए, और 9 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पे पेंटिकल्स की बहुत ज़्यादा एनर्जी है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। बर्थडे हो सकता है या ये टाइम पीरियड जो आता है कि ज़ोडिएक साइन के हिसाब से देख लेना कि टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न कौन से टाइम पीरियड पे या मंथ में आता है, तो वो जो है टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगा। यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि एक पर्सन जो है वो आपसे उम्र में छोटे हैं। अब चाहे मेल हो सकता है, वो फीमेल भी हो सकता है, दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये एनर्जी है या टीचर स्टूडेंट वाली एनर्जी है। अब इस चीज़ को गलत तरीके से भी लोग देखते हैं, बट यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी अपनी लाइफ में लोगों का रहा है कि वो जो हैं आपके बारे में ज़्यादा सोचते हैं, वो आपको घर परिवार की तरीके से देखते हैं। यहाँ पे अफेक्शन है और एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है यहाँ पे, क्योंकि जो पेंटिकल्स आ रहा है, पेंटिकल्स हमेशा इन्वेस्टमेंट को या फिर स्ट्रेंथ को, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग को दिखाता है। ऐसा तो नहीं होता ना कि अब जैसे शेयर मार्केट में हम डालते हैं कोई भी पैसा या कुछ भी है, तो वो एकदम से हम निकाल लेते हैं, देखते हैं कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, उसके हिसाब से हम आगे उसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो वो चीज़ है, जैसे मैंने कहा कि टीचर या स्टूडेंट वाली एनर्जी हो सकती है, या फिर एज गैप हो सकता है, और काफ़ी ज़्यादा गैप है यहाँ पे, 5 साल से ऊपर का गैप हो सकता है। तो उसमें जो है ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, और आप थोड़े से स्केप्टिकल हो इस चीज़ के लिए, क्योंकि समाज हो गया, घर वाले हो गए, कैसे एक्सेप्ट करोगे, कैसे नहीं एक्सेप्ट करोगे। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। जैसे एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, जैसे फ्रांस के आई थिंक वो हैं, क्या नाम था उनका, मैक्रॉन, एमेनुअल मैक्रॉन है, ऐसा कुछ है ना नाम, शायद वो प्रेसिडेंट है या वो है, फ्रांस के हैं। ठीक है, मिनिस्टर और वो हो सकता है प्रेसिडेंट है। ठीक है, तो इमैनुअल मैक्रॉन ही नाम है। तो उन्होंने जिनसे शादी की थी वो उनकी टीचर थी। ठीक है, और काफ़ी एज गैप भी है। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी मुझे महसूस हो रही है। हालांकि सबसे रेजोनेट नहीं करेगा, कुछ जो एज गैप है 5 से 10 साल का बीच का हो सकता है। कोई पर्सन आपसे छोटा है, वो आपसे रिलेशनशिप में आना चाहता है, फैमिली क्रिएट करने की इच्छा रखता है या रखती है, जो भी जेंडर हो। लेकिन आप जो है वो थोड़ा सा इस चीज़ के लिए स्केप्टिकल हो, आपको लगता है कि ये शायद गलत है, या आपको विलन की तरीके से देखा जाएगा समाज में, और पता नहीं ये मेरी जिम्मेदारी निभा भी पाएगा या नहीं निभा पाएगा या नहीं। तो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि आप अपने आप में इंडिपेंडेंट हो, ये भी पर्सन अब इंडिपेंडेंट है, लेकिन फिर भी वो एज गैप जो है वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क आप लोगों के रिलेशनशिप पे कर रहा है। ये पर्सन रिलेशनशिप में आपके साथ आना चाहते हो, आप हेजिटेंट हो इस चीज़ के लिए। ठीक है, तो वो जो है आपका वेट करने की इच्छा रख रहे हैं, कुछ ऐसी एनर्जी है। ऑर्गेनिकली जो है वो आप दोनों एक दूसरे के साथ अच्छी बॉन्डिंग है आप लोगों की, और आप दोनों ही एक दूसरे को एक्सेप्ट करने की इच्छा रखते हो। लेकिन जो मैंने कहा कि आप हेजिटेंट हो, जो व्यूअर है वो हेजिटेंट है, तो ऐसी एनर्जी है। तो इस रिलेशनशिप को आपको आगे कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, तो यहाँ पे एनर्जेटिकली तो है कि आप जो इसे कंटिन्यू कर सकते हैं, आप रिलेशनशिप अच्छा क्रिएट कर पाओगे, फैमिली क्रिएट कर पाओगे, समझदार इंसान है, जो भी हो, जेंडर भी जो हो। ठीक है, ऐसी एनर्जी है। लेकिन आपके लिए समाज जो है वो थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगाता है, क्योंकि आप दोनों ही एक स्टेबल सिचुएशन में हो और लाइफ को क्रिएट करने की इच्छा रख रहे हो। तो ये पर्सन आपके बारे में लगातार सोचते हैं, या उनकी फीलिंग्स में ये है कि आपके साथ एक रिलेशनशिप में आए, एक कमिटेड रिलेशनशिप में आए, लीगली वो आपको शादी कर सके या लोगों को बता सके कि आप लोग एक फैमिली हो। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है, और आप हेजिटेंट हो, तो ये एनर्जी है। चलिए देखते हैं, कुछ मैसेजेस देख लेते हैं उनकी तरफ से आपके लिए। लव डज नॉट मेक द वर्ल्ड गो अराउंड, लव इज़ वॉट मेक्स द राइड वर्थ वाइल, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। तो आप थोड़ा सा हेजिटेंट हो, तो वो ये चीज़ कहना चाहते हैं आपसे। नेक्स्ट आ रहा है हैव फेथ व्हेन यू स्टेप आउटसाइड योर कंफर्ट जोन फॉर योर हायर पर्पस, यूनिवर्स सपोर्ट्स यू इन एवरी वे।
लव एंड्योर्स, लव डज नॉट गिव अप और लूज फेथ, लव इज़ होपफुल। नेक्स्ट आ रहा है फिजिकल टच इज़ इम्पॉर्टेंट, तो उन्हें ऐसा भी महसूस होता है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए When someone says I love you, make sure you watch their actions more than their words। और लास्ट में आ रहा है My greatest wish is to make you smile and feel safe around me। तो वो जो है आपसे ये कहना चाहते हैं और आपको आश्वासन या प्रॉमिस देना चाहते हैं कि वो सब कुछ कर लेंगे। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स आपके लिए। स्पिरिट्स आर सपोर्टिंग यू, तो यहाँ पे ये चीज़ है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, परफ्यूम भी हो सकता है, ब्लेसिंग्स आई है यहाँ पे, और न्यू लव पे भी है, ट्री ऑफ लाइफ है, और प्रेगनेंसी भी है यहाँ पे, हमसा आया है। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आपको ही डिसीजन लेना है, आपको आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, और उस चीज़ को एंजॉय करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे कुछ 2 कार्ड्स रह गए हैं, उसको मैं यहीं पे दे देती हूँ। तो यहाँ पे आया था पहला ट्विन फ्लेम्स, योर पैशन इग्नाइट्स, और नेक्स्ट आ रहा है डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू व्हाट फील्स राइट। जो आपको सही लगता है आप वो कीजिए। ठीक है, आप लोगों के बीच में पैशन है और इस चीज़ को आगे कंटिन्यू करना चाहिए। चलिए देखते हैं, कुछ सॉन्ग भी देख लेते हैं आपके लिए। कहीं तो होगी, जाने तो या जाने ना मूवी का है। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए ट्रूली मैडली डीपली सेवेज गार्डन का। तो इस तरीके के गाने जो है वो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अगर आपने इस इमेज को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं कि कौन आपके बारे में लगातार। द स्टार, इक्वेरियस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स, ओके, अच्छा कार्ड्स आए हैं। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ कॉइंस, वर्गो की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है द फूल, इक्वेरियस एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है द सन, लियो एनर्जी है। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है लवर्स, अच्छे कार्ड्स आए हैं। नेक्स्ट आ रहा है द स्ट्रेंथ, लियो एनर्जी है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स, और नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड। चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। यहाँ पे ये चीज़ है कि आपका कोई नया जो है रोमांटिक रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है या बॉन्डिंग शुरू हुई है। ये पर्सन जो आपको ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहता है, ईश्वर से आपको मांग रहे हैं। बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच में लव है, केयर है, सपोर्ट है। आप दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हो। यहाँ पे किसिंग वाली एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। लेकिन जो भी हो रहा है वो धीरे धीरे हो, वो ज़्यादा ही बेहतर है आप दोनों के लिए। आप लोगों को ऐसा लगता है, क्योंकि मैरिज हो गई या जो है रिलेशनशिप में पूरी तरीके से आना, तो उन सब चीज़ों को जो है क्या कहूँ मैं, कि उसके साथ ज़िम्मेदारी भी आती है। ठीक है, तो उस ज़िम्मेदारी को निभाने की स्थिति रखना, पैसे होना, पैसे क्रिएट कर पाना, अपने घर को क्रिएट कर पाना, एक न्यू बिगनिंग को जो है वो अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना, पॉजिटिव तरीके से सोचना, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को सोचना। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि एक लविंग रिलेशनशिप यहाँ पे ब्लूम हो रहा है। आपको पता होगा, जो व्यूअर है वो देख रहे हैं, आप किसी से बातचीत कर रहे हो और आप दोनों के बीच में बॉन्डिंग जो है वो बढ़ रही है, अट्रैक्शन भी बढ़ रही है, बॉन्डिंग भी बढ़ रही है। तो वो जो लव है, जो रिलेशनशिप वाली जो फीलिंग है, वो आप दोनों में बढ़ रही है। और यही पर्सन जो है वो आपके बारे में लगातार सोचते रहते हैं। वो एफर्ट्स और ज़्यादा लगाना चाहते हैं, जिसकी वजह से जो है आप लोग और ज़्यादा करीब आओ। ठीक है, और वो जो है आपका साथ देने की मतलब साथ देने की इच्छा रखते हैं ज़िंदगी में। ये नहीं कि टाइम पास करना है या वैसी चीज़ है। एस ऑफ वॉन्ड्स है, हालांकि उनके मन में पैशन भी आता है, लेकिन उससे ज़्यादा वो इम्पोर्टेंस ये चीज़ करते हैं कि उनके इमोशंस, उनके जो विशेज़ हैं, आपकी विशेज़ हैं, आप लोग खुशी से ज़िंदगी जी पाओ और आगे देख पाओ, आगे बढ़ पाओ, वो चीज़ है। यहाँ पे नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड भी जो है वो यही एनर्जी है कि आप अपना डिसीजन ले पाओ और जो एक पॉजिटिव आउटकम होता है वो इस रिलेशनशिप का है। तो वही जो है आपके बारे में लगातार सोचते रहते हैं, आपके लवर में यहाँ पे कह सकती हूँ। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो यहाँ पे ये आया है और नेक्स्ट ये आया है। यहाँ पे जो है मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों की बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, पैशन है, और आप दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताना पसंद करते हो। चलिए देखते क्या आ रहा है। When you pass from this world, you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि आप उस मेमोरीज़ को जो है शेयर करते हो और आगे बढ़ाते हो। और यहाँ पे है रोमांस, क्यूपिड, एरो स्ट्राइक। तो यहाँ पे यही एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग मैसेजेस। इफ़ आई गेट मैरिड आई वॉन्ट टू बी वेरी मैरिड विद यू। नेक्स्ट आ रहा है लविंग, केयरिंग। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है आई हैव फाउंड द वन दैट माई सोल्स लव। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि उनकी सोल आपसे प्यार करती है, ऐसी चीज़ है। I would rather share one lifetime with you than face all the ages of this world alone। Next आ रहा है life without love is like a tree without blossoms or fruit।
नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए यू आर माई हार्ट बीट, और लास्ट देख लेते हैं आपके लिए यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, पार्टनर एंड लवर। तो वो आपको ऐसे एक्सेप्ट करते हैं और आपसे सच में प्यार करते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आपको किस समय पे या कैसे सर्कमस्टांसेस हैं आपके और कितना बढ़ना है। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। तो यहाँ पे सनशाइन आया है, मैरिज आ रहा है डिटर्मिनेशन के साथ, यहाँ पे ब्लेसिंग्स आ रही है, घूमने फिरने का मौका मिलेगा, स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, एरीज का टाइम पीरियड जो है वो अच्छा हो सकता है, शॉपिंग आ रही है, तो प्रॉस्पेरिटी भी यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, फॉर्चुनेट टाइम है, तो आप अपनी लाइफ में और ज़्यादा प्रॉस्पर करोगे। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग आपके लिए। ये तुम्हारी मेरी बातें रॉक ऑन मूवी का है, अच्छा गाना है, तो वो जो है आपसे बातें करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं आपके लिए मनवा लागे हैप्पी न्यू ईयर का। तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।